नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने यहाँ पे विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, हथेली में एक राजयोग बना हुआ है और जन्म से है, लेकिन यहाँ पे जो इस राजयोग का फल देता है, इस फलादेश को प्रैक्टिकल रूप में आपके जीवन में देता है, वो ग्रह होता है आपका जुपिटर का। लेकिन यहाँ पे जुपिटर का जो माउंट है, ये यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जीवन में जो राजयोग का भोग आपको मिलना चाहिए, जिस तरह से एक कामयाबी के स्तर को आपको छूना चाहिए, वो यहाँ पे कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। अब इन सब मामलों पे मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं राजयोग कैसे बन रहा है, क्या इसकी खासियत है, क्या क्या इसमें होता है। देखिएगा, जिसकी भी हथेली में ये राजयोग बना हुआ हो, ठीक है ना, और आप यंग हैं, नौजवान हैं, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, ध्यान रखिएगा, जो फीमेल है वो लेफ्ट हैंड को देखें और जो मेल है वो राइट हैंड को देखें, क्योंकि इसका जो सामुद्रिक विज्ञान है ना, उसमें एक प्रमाण मिलता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे, दक्षिणे मनी राइट, दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम, वामे, वामे मनी लेफ्ट, वामे वामाकरम शुभम। मनी पुरुष का दाहिना हाथ देखना शुभ होता है, अच्छा होता है, अच्छे रिजल्ट उसके निकलते हैं। और जो फीमेल है उनका वाम हस्त देखना, मनी लेफ्ट हैंड देखना शुभ होता है, चाहे वो कार्य कर रही है, चाहे अपने ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, सब कुछ अपने आप कर रही हैं, फिर भी उनको लक्ष्मी और प्रकृति माना गया है, तो इसलिए उनका वाम हस्त देखना ही श्रेष्ठ होता है, शुभ होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपका बुध है, मरकरी का माउंट, बुध बहुत अच्छा है। देखेंगे तो इसमें 3 लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं, चाहे सुप्त अवस्था में हो, बिजनेस के बहुत अच्छे गुण हैं और धीरे धीरे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति के अंदर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप होने वाली है, व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। ये जो वर्ष आपका चल रहा है, इस वर्ष से अगर आपका ये चीज जुपिटर का माउंट अगर बहुत अच्छा होता, तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है, जो सफलता की स्थिति है, जो करियर की स्थिति है, जो परिवार की स्थिति है, वो बहुत ही अच्छी रहती, जो सामाजिक स्थिति है अपनी चरम पे रहती। लेकिन यहाँ पे क्या है, बृहस्पति के कारण, सूर्य के कारण और चंद्रमा के कारण, और इसका मुख्य कारण है आपकी करियर और धन की जो रेखा है, इसके कारण यहाँ पे आपके जीवन में चीजें उल्टी हो रही हैं। जो सफलता मिलनी चाहिए थी उसके बदले उतनी ही असफलता है। जो सुख का भोग होना चाहिए था, वो सुख पूरी तरह से नहीं उभर पा रहा है, कहीं ना कहीं चिंताएं हैं, संघर्ष है, उतार चढ़ाव है, और सुख जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं चीजें अनबैलेंस हैं, बैलेंस स्थिति में नहीं है, फैली हुई है, बिखराव की स्थिति में है, और कई बार तो समझ में नहीं आ रहा है वास्तव में अब करना क्या चाहिए और किस तरफ मुझे जाना चाहिए। फिलहाल देखिएगा, आपका जो मरकरी का माउंट है ये सुंदर है, उभरा हुआ है, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे इस प्रकार ले जा रहा है। लेकिन सिर्फ एक काम करना है आपको, आपको योजना बनाकर चलना पड़ेगा।
और जो भी कार्य आप एक बार प्रारंभ करेंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी उसमें ये हो जाए यार असफल हो रहे छोड़ दिया फिर दूसरा शुरू कर लिया, नहीं। एक दो बार अगर उन प्रयासों में आप विफल भी हो गए फिर भी बने रहें, ठीक है ना, उसे अवश्य पूरा करें। ये आपकी सफलता का राज इसमें छुपा हुआ है। आप कहीं ना कहीं एक दो भाषाओं के जानकार भी रहेंगे, अगर बोलना नहीं भी जानेंगे तो समझना जान जाएंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आगे ये दिखाई दे रहा है आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहने वाला है, अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा और व्यापार की गहरी समझ रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत डेवलप हो रहे हैं, इसका लाभ मिलेगा और एक समृद्ध जीवन आप व्यतीत करने वाले हैं। ये यहाँ पे बुद्ध दिखा रहा है, वाणी को भी बहुत अच्छा दिखा रहा है ये, ठीक है ना। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हो जाएंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जान जाएंगे और ये आपकी सफलता की पहली धुरी है। और ये स्पष्ट कह रहा है कि अब समय आ गया है कि धीरे धीरे आप अपने बिजनेस में जो है एक रिसर्च करके एक अनुसंधान करके कि आप क्या अच्छा चला सकते हैं, ठीक है ना, मार्केट को देख करके जो आपके अंदर काबिलियत है उस चीज को देख करके निश्चित तौर पे आप बिजनेस में प्रवेश करने की शुरुआत कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको विशेष प्रकार की सफलता प्राप्त होगी क्योंकि मरकरी का माउंट बहुत अच्छी स्थिति में है, ठीक। ये और ऊपर की ओर रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे मैं स्पष्ट देखूं तो सबसे अच्छा पर्वत आपका यहाँ पे इसके बाद ये दिखाई दे रहा है शुक्र का पर्वत, और इसमें वर्टिकल रेखाएं भी स्पष्ट दिख रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। घूमने फिरने के भी बहुत अच्छे शौकीन रहेंगे, यात्राओं का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। और शुक्र आपके लंबे समय तक अपनी अच्छी स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अनुसार अगर हम देखें तो रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है और जो है ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है या जो लग्जरी आइटम है उसका व्यापार है, ठीक है ना, ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी ग्रहों की स्थिति के अनुसार तो ये है, लेकिन अगर आप मार्केट को बेहतरीन तरीके से देखें रिसर्च करें तो आप व्यापार में जाएं तो आपको लाभ होगा। लेकिन तीन चीजों से बच के जो है आप व्यापार में जाइए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो अंगूठा है इसमें यहाँ पे एक कुबड़ निकली हुई है, हड्डी पीछे की तरफ निकली हुई, सबकी रहती है लेकिन आपकी थोड़ा ज्यादा है। तो ये आपकी एक बेहतरीन बुद्धिमत्ता को दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर एक बेहतरीन बुद्धिमत्ता है, शार्प माइंडेड व्यक्ति है, अच्छी नॉलेज और अच्छी समझ रखने वाला है व्यक्ति, और व्यक्ति के अनुभव बहुत शानदार है, अनुभवी है व्यक्ति, ये दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी आपके अंदर एक पॉजिटिव चीज है ये। लेकिन तीन चीजों से बच के आपको चलना है। एक तो जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा फैसला लेना नहीं है, जल्दबाजी से बचना है। दूसरा, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर इन तीन चीजों में आप फंस गए तो जीवन काल में बड़ा संघर्ष आएगा, धन हानि हो जाएगी। और व्यवसाय आप भले ही व्यवसाय आपके जीवन में है पर बड़ा सोच समझ कर करना है आपको। पार्टनरशिप में कोई कार्य न करें, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान होगा। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति अब जाके आपकी बन रही है, ठीक है ना। नहीं तो इस वर्ष से बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। आप अपने गुरु को, जुपिटर को ठीक करें, बेहतरीन रखें,
और थोड़ा योगा इत्यादि जरूर करें, नहीं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम की समस्या, साटिका की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, इसकी संभावना ज्यादा रहेगी। तो इस बात पे विशेष आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं पुनः बुध पे। ठीक है ना, बुध बहुत अच्छा है। बुध की उंगली देखें तो सीधी खड़ी है और आपकी रिंग फिंगर है जो इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है, मानी बिजनेस के बहुत अच्छे गुण दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो उत्कृष्ट व्यापारी अपने जीवन काल में बनता है। अगर उसका बृहस्पति सही हो तो व्यापार में 4 चांद लग जाते हैं। अगर ये व्यक्ति व्यापार न करे और बृहस्पति इसका बहुत अच्छा हो, आपका खराब है, तो ये व्यक्ति अगर कोई नौकरी करे, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे वो सरकारी नौकरी हो, ये व्यक्ति अधिकारी लेवल का रहता है। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। जीवन में बहुत अच्छी कामयाबी ऐसे लोग पाते ही पाते हैं। ऐसे व्यक्ति 2 कारणों से सफल होते हैं। पहला कारण होता है कि इनके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने का गुण होता है, ये गुण इनको बड़े लेवल तक पहुंचाता है। दूसरा, कम्युनिकेशन ऐसे लोगों की बड़ी डेवलप होती है जिसके कारण ये लोग सफल होते हैं। तो बुद्धादित्य राजयोग में बुद्ध का पहला ये चीज होती है। दूसरा, अगर आप देखेंगे, ये सूर्य का पर्वत है आपका, लेकिन सूर्य का पर्वत में 2 रेखाएं हैं, ये बहुत अच्छा है। सूर्य का पर्वत में 2 रेखाएं होने का मतलब हो व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है, जीवन में मिलती ही मिलती है। संतान सुख प्राप्त होता है। संतान का मतलब ये नहीं लड़का ही हो, संतान का मतलब होता है चाहे लड़की हो या लड़का हो, लेकिन संतान होती है व्यक्ति की, उसका सुख जीवन में मिलता है। और विपुल संपत्ति का ऐसे लोगों को लाभ मिलता है जीवन में, लेकिन कब मिलता है? जब सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा हो। अब यहाँ पे क्या है, सूर्य पूरी तरह से गड्ढा युक्त है, मानी सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जब सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो क्या होता है आपके जीवन में? ऐसे में आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीजें उभर कर या निखर के नहीं आ पाती है। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं, ध्यान रखें, तो व्यापार में न तो विस्तार मिलता है, न वो फैलाव मिलता है। ठीक है ना, ना आप कोई ब्रांड बनकर उभरते हैं जिसके कारण आप सब कुछ छोड़कर व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में न तो वो ग्रोथ मिलती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से जीवन में रास्ता नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं, कितनी भी वो मेहनत कर ले, कितने भी अपने आप को खपा ले, कई बार व्यक्ति के जो कार्य है 99% तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं, वो वहां से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? अपने सूर्य को ठीक करना है। अब ये उंगली देखें, आप पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, इसका झुकना बहुत अच्छा माना जाता है। जो सूर्य के, सन के नैसर्गिक गुण है, ठीक है ना, नेचुरल गुण है, वो आपके अंदर जरूर है। यश पाने की इच्छा आपके अंदर हमेशा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी, अपने कार्यों में फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। अब उससे बड़ी देखिएगा तो यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इससे बड़ी है रिंग की फिंगर और मिडिल फिंगर से छोटी है। आपके अंदर चीजों में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की भी ताकत है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं।
और इसी से बनता है बुद्धादित्य राजयोग, हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग। कैसे बनता है, क्या इसमें होता है, देखते हैं। देखिएगा यहां पे देखेंगे तो ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है, ये उंगली इस उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो ये बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। लेकिन कब बनाता है, जब बृहस्पति भी पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, सही से ऊर्जा रिलीज कर रहा हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा सही से रिलीज नहीं कर रहा है, पुष्ट नहीं है, तो बुद्धादित्य राजयोग का फायदा नहीं मिल पाता है, चीजें उल्टी और जाती है। लेकिन जब आप इसको पुष्ट और सुंदर करेंगे, योगा दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा, ठीक है ना। तो फिर बुद्धादित्य राजयोग बनता है। अब क्या फायदा होता है, किस लाइन में ये ले जाता है व्यक्ति को, देखिएगा ऐसे में 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। और किन क्षेत्रों में, बृहस्पति से संबंधित शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, और वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति ज्यादा सुटेबल रहता है, अच्छी तरक्की होती है और कामयाबी को पाता है। अब 1% व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर ये राजयोग क्या फल देता है, फिर ऐसे व्यक्ति व्यापार में जाते हैं, बिजनेस में। व्यापार के कारण ये जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी एक पहचान बनती है, और व्यापार के कारण एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। यही दो क्षेत्र हैं जिनमें इस राजयोग का फायदा मिलता है। अब 1% व्यक्ति अगर प्राइवेट नौकरी में चले जाए, तो यकीन मानिएगा जो अभी तक मैंने देखा है, राजयोग का फायदा थोड़ा सा 25% से भी कम मिलता है व्यक्ति को। अगर आपकी हथेली में बुद्धादित्य राजयोग है, बृहस्पति पुष्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, और ये बाकी लक्षण आपकी हथेली में है, तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र के लिए अपनी मेहनत बढ़ा ले, दुगनी कर ले, तिगुनी कर ले, खूब मेहनत करे, एकाग्रता से काम करे। अगर आपकी उम्र ठीक है सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में पाने की, और खासकर बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र में अगर आप प्रयास कर रहे हैं, आप अवश्य सफल होंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको सफलता की प्राप्ति करने में। लेकिन अगर आपकी उम्र चली गई और आप घिस घिस के प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, छोड़ दीजिएगा, निसंकोच छोड़ेगा। अगर ये राजयोग बन रहा है, अपना व्यापार खड़ा करिएगा। एक बार असफलता मिल सकती है, 2 बार मिल सकती है, तीसरी बार आप सफल होंगे, कोई नहीं रोक सकता है, और एक ब्रांड बनकर उभरेंगे। व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण आपकी एक पहचान बनेगी, एक सिंबल बनेंगे आप, ठीक है ना। ये है इस राजयोग का फायदा। अब यहां पे क्या हो रहा है, आपकी हथेली में आपका जो गुरु का पर्वत है, बृहस्पति जुपिटर का माउंट है, एक तो देखिएगा वो कहां को देख रहा है, सीधा सी बात है, शनि को देख रहा है। ठीक, जब ये शनि को देखता है तो परिवार को लेकर चिंताओं को बढ़ाता है, या कोई ना कोई परिस्थितियां खड़ी करता है। और खासकर जब यहां से कोई रेखा इस प्रकार से आए, हृदय रेखा में मिले, और हृदय रेखा इस प्रकार से हो, आगे न बढ़े, और बृहस्पति शनि को देख रहा हो, और यहाँ पे जो है पूरी तरह से इस प्रकार लाइन हो, और यूरिन रेखा कटी हो या हो नहीं, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। दूसरी बड़ी बात, ये जो जुपिटर का माउंट है ना, ये चाहे हमारी कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्रिका में हो, चाहे हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट माने गए हैं। हमारे शास्त्र में इनको कई चीजों का कारक माना गया है, जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी है। अगर ये इस प्रकार से बहुत कमजोर हो, सही से ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहे हो,
और आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा ज्ञान है, तो भी उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। ये इस चीज को कराता है। अगर मिल भी गया, आप उस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे में अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में देरी होती है, अड़चने आती है, वैवाहिक सुख व्यक्ति को सही से नहीं मिल पाता है। अगर विवाह हो चुका है तो विवाह वैवाहिक जीवन के चरम सुख का भोग आपको नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। ऐसे में कहीं ना कहीं संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं। पैतृक संपत्ति का व्यक्ति को सही से लाभ नहीं मिल पाता है। और धन के मामले में व्यक्ति कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव झेलता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। और सभी प्रकार के जो सुख है जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति अगर कमजोर है तो उन सुखों में कमी आती है। और एक बहुत बड़ी बात, अगर ये बृहस्पति काफी कमजोर है, ठीक, तो आपको एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में खूब मेहनत करने के बाद भी असफलता हाथ लगती है और कई बार ऐसे में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, अगर आपका जुपिटर का माउंट इस प्रकार से हो। अब यहां पे देखिएगा, जुपिटर के माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे जो ये धन का ग्रह है, शुभता का ग्रह है, परिवार और सम्मान और प्रतिष्ठा का ग्रह है, आपके करियर का ग्रह है, ये बहुत साधारण अवस्था में बैठा हुआ है 2.5 वर्षों तक। और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी इसका नैसर्गिक जो गुण है वो आपके अंदर रहेगा। जीवन में कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी और दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी ही रहेगी। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो उजागर हो रहा है, ये भी ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक। तो इसको आपको केवल ठीक करना। अब दूसरा देखिएगा, ये जो रेखा है इसको करियर और धन की रेखा कहते हैं। ये यहाँ पे टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। जब देखिएगा ये टूट टूट कर आगे बढ़ती है तो जो आपका करियर का मामला होता है, जो आपका धन का मामला होता है, जो भाग्य का पूरा सहयोग वाला मामला होता है, उसमें अस्थायित्व नहीं आ पाता है, स्टेबिलिटी की कमी आती है। और जब बृहस्पति भी नीचे की ओर देखने बैठ जाए और चंद्रमा भी थोड़ा अनबैलेंस हो, सूर्य भी अनबैलेंस हो, शनि की भी थोड़ा अच्छी स्थिति ना हो, तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान पर वास्तु दोष है 100%। और उसकी जो ऊर्जा है वो आपको पूरी तरह से सूट नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले उस धरती की ऊर्जा को पुष्ट और सुंदर करना है, ठीक है ना। तो ये क्या करना है, आपके रिलीजन में, आपके जो है पंथ में किस प्रकार की चीजें होती हैं ये आपको देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको वहां पर करना पड़ेगा, ठीक। हाँ, इसके लिए मैं बहुत अच्छे योगा इत्यादि आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। उसमें कोई पाठ पूजा नहीं है, सिंपल योग है, ठीक है ना। और दूसरा मैं कुछ स्नान की क्रियाएं दे रहा हूं, इसको जरूर करें, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। और आप जो है कोशिश करें कि अपना काम करें, ठीक है ना, कोशिश करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे धर्म के प्रति बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी और राजयोग का आगे चलकर लाभ होगा। हृदय रेखा बहुत अच्छी है, आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप जिएंगे। यहाँ पे देखेंगे
तो मस्तिष्क रेखा 2 भागों में विभक्त है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है और यहाँ पे देखेंगे तो यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य के संबंध में, आरोग्य के संबंध में, तंदुरुस्ती के संबंध में कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिससे प्राण संकट में पड़े या लाइलाज बीमारी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन चंद्रमा और इसके कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का अभी 2.5 वर्षों तक ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात देखें, धन और संपत्ति का मामला यहाँ पे ठीक है, लेकिन ये रेखा पूरी तरह से अस्थायी तो नहीं दे पा रही है। इस रेखा को आपको ठीक करना पड़ेगा, योगा इत्यादि में दे रहा हूं। तीसरी जो सुख की रेखा है, ये बहुत जो है आपकी हथेली में अच्छी नहीं है और ये होती है ठीक इष्ट कृपा की वजह से। कहीं ना कहीं आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हो सकता है कहीं दूसरों का सुख छीन रहा हो या कुछ ऐसा हो जिससे कहीं ना कहीं आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो अपने कार्यों में थोड़ा बदलाव करें तो आपको लाभ होगा। शुक्र का पर्वत आपका ठीक स्थिति में दिखाई दे रहा है, इसका आगे चलकर आपको लाभ होगा और कहीं ना कहीं सुख आपके जीवन में आएगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल हम देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये दिखाई दे रहा है। बृहस्पति को थोड़ा ठीक करें। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं ये देता हुआ दिखाई दे रहा है या कई बार कोई ऐसी वजह ये प्राप्त करवा रहा है जो तनाव दे। सुबह उठने में आलस्य दे सकता है, तो थोड़ा सा योगा इत्यादि जरूर करें। इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो अभी चंद्रमा हल्का अनबैलेंस है, कई बार ये मन को गड़बड़ रखता भी होगा, मानसिक परेशानी से थोड़ा ग्रसित रखता है, कई बार ये बहुत ज़्यादा भावुकता दे देता है या इमोशनली थोड़ा परेशान भी करता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता, इसके कारण मन भटक जाता है, व्याकुल हो जाता है, उच्चाट हो जाता है या कई बार काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ रहता है। थोड़ा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा पेट की दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, तो इसके लिए जो है चंद्रमा का एक उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। थोड़ा नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी स्थितियां दिख रही हैं, तो चंद्रमा को थोड़ा ठीक करें। देखा जाए तो आने वाला समय जैसे ही आप थोड़ा सा जो है चीज़ों को करते हैं, आपका बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। व्यापार के बड़े अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। शुक्र से संबंधित व्यापार फिलहाल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे चलकर कहीं ना कहीं जो अस्थायित्व है ये बेहतरीन दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।